अब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि टॉबी जंगल में जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक प्रिजनर अटैक करने वाला होता है, मगर टॉबी उसे देख लेता है। प्रिजनर का सोल पेट भी मॉय के ऊपर अटैक करता है, जिसे मॉय अपने पैरों से के रूट अटैक को रोक लेता है। टॉबी उस प्रिजनर के खंजर के ऊपर अपने खंजर से अटैक करके दूर कर देता है। वहीं मॉय भी अपनी फ्लेम अटैक से उसके सोल पेट को मार देता है। अब टॉबी उस प्रिजनर को गर्दन से पकड़कर मार देता है और उसके पास वाले मैप के टुकड़े को लेकर जाने लगता है। वो अपनी किसी खुफिया जगह पर जाता है जहाँ पर उसने मैप को छुपाया होता है। अब वो मैप को देख ही रहा होता है, तभी वहाँ से लेंग गुजरता है, जिसे देखकर टॉबी छिप जाता है। अब उसके जाते ही वो मैप में देखता है जहाँ पर काफी सारे लोगों के नाम खट जाते हैं। अब हमें टॉबी को किसी गुफा में जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफी बड़ा टाइगर होता है, जिसे देखकर टॉबी कहता है, मुझे पता है तुम मेरी बात समझते हो। अब इस गेम में काफी सालों से बंद हो, मगर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा सकूं, मगर पहले तुम्हें मेरी सोल कैप्चरिंग रिंग में आना होगा। अब ये बात सुनकर वो टाइगर उसकी सोल कैप्चरिंग रिंग में आ जाता है। तभी हमें यांग फैमिली के 2 लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उस टाइगर की रोर को सुनकर उसकी तरफ जाने लगते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि अभी उन लोगों के सामने खड़ा होता है। अब जिसे देखकर यांग फैमिली के दोनों ही लोग कहने लगते हैं, ये तो चू फैमिली का टॉबी है, तुम हमसे नहीं बच पाओगे। तभी निंग यांग फैमिली के दोनों ही मेंबर के सामने आ जाता है। अभी उससे बोलता है, इन लोगों के सामने वॉल बना दो। अब निंग वैसा ही करता है। यांग फैमिली के दोनों ही मेंबर अपने ब्लड बीस्ट को टॉबी को मारने के लिए भेज देते हैं। तभी टॉबी अपनी सोल कैप्चरिंग रिंग से टाइगर को बाहर निकाल लेता है, जो कि आते ही दोनों ही ब्लड बीस्ट को मार देता है, जिसे देखकर वो लोग कहने लगते हैं, इसने तो यहाँ पर हमारे लिए ट्रैप बिछाया था। अब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, मगर वो टाइगर अपने स्लैश अटैक से उन लोगों को भी मार देता है। अब टॉबी उस टाइगर से बोलता है, तुमने इन लोगों को मारने में मेरी काफी मदद कर दी, जैसा कि मैंने कहा था मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, अब तुम आजाद हो। ये बात सुनते ही वो टाइगर तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब टॉबी दो सोल बीस्ट को अपना पेट बना लेता है। अब टॉबी अपना मैप चेक करता है, जिसमें कायू का नाम अभी भी चमक रहा होता है। अब उसे ढूंढने के लिए वो मॉय के ऊपर बैठकर जाने लगता है। वहीं हमें जिनजुई को दिखाना है, पर मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम फाइटिंग करने में काफी बेहतरीन हो, पर मैं कैसे यहाँ पर सरवाइव कर पाई हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरी सारी फायर स्पिरिट को काई ने मार दिया, मेरे पास कोई भी सोल पेट नहीं है और मैं तुम्हारे और काई के फाइटिंग के बीच फंस चुकी हूँ। ये बात सुनकर टॉबी कहने लगता है, तुम हमेशा से ही उसके चारे के रूप में इस्तेमाल होती आई हो, जैसा कि तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे पास अब केवल ये खंजर ही है। क्या तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है काई को मारने की? ये बात सुनते ही जिनजुई का खंजर नीचे गिर जाता है। अब जिनजुई टॉबी से बोलती है, अगर काई मर गया तो मैं कैसे यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगी? टॉबी उससे बोलता है, जब मैं काई को मार दूंगा। अब टॉबी उसके खंजर को उठाते हुए जिनजुई को दे देता है। अब जिनजुई से बोलती है, ये मत भूलना मैं एक प्रिजनर हूँ, चाहे तुम काई से जीतो या फिर ना जीतो, बस इतना ध्यान रखना तुम मुझे बचाने के लिए मत आना। टॉबी उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, काई बीच पर है ना, तुम चाहो तो मेरे पीछे आ सकती हो उस काई का अंत देखने के लिए। और ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है। अब हमें काई को दिखाया जाता है, जो कि मैप में टॉबी के नाम को ग्लो होता हुआ देखकर कहने लगता है, आखिर ये मरा क्यों नहीं? तभी टॉबी अपने निंग से उसके ऊपर अटैक करवाता है। अब काई पीछे देखने लगता है, जहाँ टॉबी बोलता है, काई मैं काफी सालों से तुम्हें ही खोज रहा था। अब काई टॉबी को देखकर शॉक हो जाता है। तभी वो जिनजुई को देखकर कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम दोनों ने क्या सोच लिया कि तुम लोग मुझे आसानी से हरा लोगे? अब काई अपनी दोनों ही सोल पेट को बाहर निकाल लेता है, जहाँ उसका विंड स्पिरिट
टॉबी के ऊपर स्टॉर्म से अटैक करता है, जिससे टॉबी बच जाता है। अब टॉबी निंग को बाहर निकाल लेता है। अब जिनजुई टॉबी के पास आते हुए बोलती है, इसमें कोई शक नहीं कि तुमने इन सालों में काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है, मगर कावी ने जो विंड स्पिरिट पकड़ा है वो काफी पावरफुल है। इस धोखे में मत रहो कि तुम उसे हरा पाओगे। ये बात सुनकर टॉबी कहने लगता है, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों आई? तो जिनजुई बोलती है, अगर तुम मरोगे नहीं तो मैं यहाँ पर जी नहीं पाऊंगी। मैं तो ये देखने आई हूँ कि तुम दोनों में से कोई भी जिंदा ना बच पाए। अब कावी टॉबी से बोलता है, तुम फाइट के दौरान फ्लर्ट क्यों कर रहे हो? अब तुरंत ही अपनी सोल बीस्ट को टॉबी को मारने के लिए भेज देता है, जिसे देखकर टॉबी निंग से बोलता है, जमीन को जमा दो, जिसकी वजह से कावी का डेडली वुल्फ फिसलने लगता है। अब ये देखकर कावी कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की? मैं तुम्हें आज दिखाऊंगा कैसे मैंने तुम्हें पिछली बार हराया था। अब कावी अपनी विंड स्पिरिट से टॉबी के ऊपर अटैक करवाता है, जिसे निंग रोकने लगता है। वहीं कावी का डेडली वुल्फ भी टॉबी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अब टॉबी अपनी नेचर पावर का इस्तेमाल करते हुए टॉबी का पैर बांध देता है, जिसे टॉबी अपनी पावर से जला देता है। ये देखकर कावी शॉक हो जाता है। तभी वो अपनी विंड स्पिरिट से उसके ऊपर अटैक करवाता है, मगर निंग अपनी वॉल से उसके अटैक को रोक देता है। अब निंग अपने आप को सुधार लो, वरना तुम्हारी गर्दन खतरे में पड़ जाएगी। ये देखकर जिनजुई भी शॉक हो जाती है। अब टॉबी निंग से बोलता है, इन दोनों सोल पेट को खत्म कर दो। अब निंग उन दोनों ही सोल पेट को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से कावी को काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है। अब टॉबी उससे बोलता है, अब तुम यहाँ पर धीरे धीरे मरो, और ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कावी कहने लगता है, तुम क्या सोच रहे हो, ये अभी खत्म हो गया। अब वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को बाहर निकाल लेता है। उसकी मदद से ग्रीन डीमन को सम्मन कर लेता है और उसे टॉबी को मारने को कहता है। अब वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है, तभी निंग उसके हाथ को जमा देता है, जिसे देखकर टॉबी कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मगर अब जो इससे फाइट करेगा वो मोए फाइट करेगा। अब मोए बाहर निकल आता है, जिसे देखकर जिनजुई शॉक हो जाती है और कहने लगती है, इन 3 सालों में टॉबी काफी पावरफुल हो गया है। अब कावी अपने ग्रीन डीमन से बोलता है, पहले मुझे इस बर्फ से आजाद कराओ। अब वो तुरंत ही उसे इसकी बर्फ से आजाद करा देता है। अब कावी मोए को देखकर कहने लगता है, ये तो 6 टेल इविल फॉक्स है, ये तो काफी सरप्राइजिंग है। अब वो अपनी ग्रीन डीमन से बोलता है, इसकी फॉक्स को तब तक जलाना जब तक ये मर ना जाए। अब ये बात सुनकर टॉबी हंसने लगता है। अब टॉबी भी उसके ऊपर अटैक करा देता है, जिसे देखकर ग्रीन डीमन अपना स्ट्रॉम बना लेता है। अब उस स्ट्रॉम में मोए भी घुस जाता है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। अब थोड़ी ही देर में मोए बाहर आ जाता है। वहीं ग्रीन डीमन को देखकर कावी काफी खुश हो रहा होता है, मगर थोड़ी देर में वो भी खत्म हो जाता है। अब ये देखकर वो शॉक हो जाता है। अब टॉबी मोए से उसे मारने को बोलता है। अब मोए उसे मारने ही वाला होता है, तभी कावी अपनी पावर से जिनजुई की गर्दन को लतर से लपेट देता है, जिसे देखकर टॉबी रुक जाता है, मोए को वापस बुला लेता है। ये देखकर कावी अपने पेट को बुला लेता है और जिनजुई को उस पर बैठाकर ले जाने लगता है और कहता है, मैंने कुछ ट्रिक अपने पास छिपा कर रखी थी। तभी जिनजुई कहने लगती है, टॉबी तुम मेरी जान की परवाह मत करो, तुम इसे मार दो। मगर टॉबी ऐसा कुछ भी नहीं करता। अब कावी उसे लेकर जाने लगता है, जिसे देखकर मोए उसके ऊपर अटैक करता है, मगर उसका स्पिरिट भी उसे बच जाता है। टॉबी मोए को फिर से इशारा करता है। अब मोए फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर इस बार भी वो बच जाता है। अब हमें कावी को दिखाया जाता है, जो कि जिनजुई से बोल रहा होता है, तुम्हारी जैसी औरत को मैं अब और भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। तभी जिनजुई टॉबी से बोलती है, कावी यहाँ पर इसलिए रुका हुआ है ताकि यांग फैमिली का लिंग यहाँ पर आ सके। ये बात सुनकर टॉबी काफी गुस्सा हो जाता है। तभी जिनजुई बोलती है, मैं आशा करती हूँ तुम हमेशा प्राउड फील करोगे, और अपने पास से खंजर निकाल कर उसके पेट में घुसा देती है। अब कावी भी अपने अंदर से वो खंजर निकाल कर जिनजुई को स्टैब करके मार देता है।
अब उसकी बॉडी पानी में गिर जाती है, जिसे देखकर टॉबी काफी गुस्सा होता है और उसे पुरानी बातें याद आती है, कैसे उसे कावी ने ग्रीन आइलैंड पर टॉबी को टॉर्चर किया था। अब टॉबी मोए के ऊपर बैठकर तुरंत ही कावी को मार देता है और नीचे आते हुए बोलता है, जो भी मुझे ऑफेंड करेगा उसका भी हाल मैं ऐसा ही करूंगा। अब वहाँ पर लिंग भी आ जाता है और कहता है, तुमने तो काफी अच्छा मैच दिखाया। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।